गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम अपने पेज नंबर 45 से आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 45 पर आपके इस एक चैप्टर का सारांश दे रखा है और साथ में दो टर्म्स और आई हैं। एक तो आई है पैमाने के प्रतिफल जिसे हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, और एक आई है परिव्यय के खर्चे जिसे रिटर्न्स टू आउटले कहते हैं। बच्चों, आपने पैमाने के प्रतिफल का डिटेल में अध्ययन कर लिया है। आपको अच्छे से पता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत जो नियम लागू होते हैं उसे पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। दीर्घकाल में सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन होता है, समान अनुपात में संसाधनों की मात्रा में परिवर्तन होता है, और जो हमारी उत्पादन की मात्रा है उसमें जो नियम लागू होते हैं वो तीन होते हैं: वर्धमान, समतामान और ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल। अब हमारे परिव्यय के खर्चे क्या होते हैं ये हमारे डिटेल में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। इसे रिटर्न्स टू आउटले कहते हैं बच्चों, और इसके अंतर्गत जो डेफिनेशन आपके बुक में दे रखी है आपको उतनी ही लर्न करनी है और उसको रट लेनी है यदि आपको नहीं भी समझ आती है, क्योंकि जब हम डिटेल में पढ़ते हैं किसी चीज़ को तब वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहाँ हमारे को 1 नंबर की परिभाषा है, 2 नंबर की परिभाषा डेफिनेशन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए तो उसके आधार पर तैयार करना है। जितना बुक में मैटर दे रखा है उतना ही हमें अध्ययन करना है। पढ़ रही हूँ बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 45 से। पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में दोनों साधनों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है, किंतु ठीक इसके विपरीत अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों में परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम की स्थिति में दोनों साधनों के अनुपात में परिवर्तन होता है, जिसे हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं। परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल। परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल जिसे हमारे द्वारा रिटर्न्स टू आउटले कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में सभी साधनों में समान अनुपात में या प्रतिशत में परिवर्तन किया जाता है। अलग अलग अनुपात या प्रतिशत, जैसे पूंजी को 10% और भूमि के क्षेत्रफल को 20%, श्रमिकों को 200%, 2 गुना, 3 गुना, 300% और में परिवर्तन नहीं किया जाता है। जब उत्पादन के साधनों को, यहाँ से बच्चों आपकी रिटर्न्स टू आउटले की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। जब उत्पादन के साधनों को उन पर होने वाले परिव्यय या खर्चे को समान अथवा अलग अलग अनुपातों में या प्रतिशतों में व्यक्त करते हैं तो उसे परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल कहते हैं। ये लाइन आपको ऐसे ही याद करनी है। उत्पादन के साधनों पर परिव्यय या खर्चे को समान अनुपात या प्रतिशत में परिवर्तन करते हैं, तब साधनों के संयोजन अनुपात में भी परिवर्तन हो जाता है। पैमाने के प्रतिफल व परिव्यय खर्चे के प्रतिफल में अंतर होता है। ये जो अंतर होता है इसको ध्यान में रखकर अपनी परिभाषा याद कर लेना, या डिफरेंस के आधार पर क्वेश्चन आ जाए पैमाने के प्रतिफल और परिव्यय के प्रतिफल या खर्चे के प्रतिफल पर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो ये डिफरेंस आपके वहाँ काम आएगा। ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिखना है। में अंतर होता है। पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में साधन संयोजन अनुपात पहले की तरह से स्थिर रहता है, ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट है अंतर का। किंतु परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल में साधन संयोजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को निम्न रूप में दिखाया जाता है, अर्थात उत्पादन के साधनों के ऊपर एक सिरे रेखा नहीं होती है, अतः सभी उत्पादन साधन परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है ऊ, जिसे हम आउटपुट कह सकते हैं, उत्पादन की मात्रा इक्वल टू फ फलन है, फंक्शन जिसे हम कहेंगे, फिर श्रम है, फिर पूंजी है, फिर आपके भूमि है, तकनीक है और साहस है। किसी के ऊपर भी आपके लाइन नहीं खींची हुई है, ये इस तरह से लिखा हुआ है बच्चों, U इक्वल टू फ के बाद आपके श्रम, फिर आपके पूंजी, फिर आपके भूमि, फिर तकनीक और फिर साहस। यदि हमारा दीर्घकालीन आपका ये आउटपुट हो गया,
ये फंक्शन हो गया, ये लेबर कैपिटल, ये लैंड टेक्नोलॉजी, और ये आपके साहसी या उद्यमी हो गया। बच्चों यदि इनके ऊपर लाइन होती है तो ये अल्पकालीन उत्पादन फलन, मतलब ये सारे साधन जो है, जो सिरे की रेखा है ये कह रही है कि ये साधन स्थिर है, केवल इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, इसके ऊपर सिरे की रेखा नहीं है, मतलब सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं उत्पादन फलन के विभिन्न प्रकार। उत्पादन अर्थशास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादन फलनों के बारे में वर्णन किया गया है। आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण विभिन्न प्रकार के उत्पादन फलनों की सहायता से किया जाता है। कुछ उत्पादन फलन अपने पहले से उत्पादन फलन का सुधार करते हुए नवीन रूप में विकसित हुए हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन के भिन्न भिन्न प्रारूप पाए जाते हैं। बच्चों मैंने नोट्स में भी आपको एक तो आपका आउटपुट और इनपुट के मध्य पाए जाने वाला संबंध, अदा और प्रदा का उत्पादन फलन बताया था, एक कॉब डगलस का बताया था। इसके अलावा भी बहुत सारे उत्पादन फलन हमारे इकोनॉमिक्स में पढ़ने में आते हैं, उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। आप यदि याद कर सकते हैं तो वेरी गुड, फिर भी कोशिश करना आपको याद करने हैं। पहले नंबर पर आपके जो उत्पादन फलन है रेखीय स्वरूप, रेखीय समरूपी को कहते हैं लीनियर होमोजीनियस उत्पादन फलन। दूसरा है कॉब डगलस का उत्पादन फलन। तीसरा है आधा प्रदा का इनपुट आउटपुट उत्पादन फलन। बच्चों ये याद भी इंग्लिश से ही आपको हो पाएंगे, लीनियर होमोजीनियस, कॉब डगलस और फिर इनपुट आउटपुट उत्पादन प्रोडक्शन फंक्शन। फिर आपके प्रक्रिया विश्लेषण उत्पादन फलन है जिसे एक्टिविटी एनालिसिस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। स्थिर प्रतिस्थापन की लोच उत्पादन फलन है जिसे आपके कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जाना जाता है। स्थिर का मतलब कांस्टेंट हो गया, ई का मतलब इलास्टिसिटी हो गया और एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया और ये प्रोडक्शन फंक्शन है। फिर है परिवर्तनशील प्रतिस्थापन की लोच जिसे VS के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, और अतिक्रमी लघु गुणकीय उत्पादन फलन। ये सातों को आप लिखना चाहें तो लिख लें अपनी कॉपी के अंदर। इसी प्रकार अल्पकालीन दीर्घकालीन उत्पादन फलनों में अंतर किया जाता है। उत्पादन साधनों के परिवर्तन द्वारा उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन भी अलग अलग होते हैं। अल्पकालीन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को क्रमशः उत्पादन साधनों के परिवर्तन अनुपातों के प्रतिफल के नियम और पैमाने के प्रतिफल के नियम कहते हैं। ये सारी जानकारियाँ आपको हैं। उत्पादन फलन का महत्व, यद्यपि उत्पादन फलन का संबंध अर्थशास्त्र में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, इसका संबंध अभियांत्रिकी से है, परंतु अनुकूलतम उत्पादन से संबंधित निर्णय लेने में किसी वस्तु या सेवा के अलग अलग वैकल्पिक उत्पादन फलनों की जानकारी आवश्यक होती है। उत्पादन फलनों की तुलना द्वारा उचित निर्णय हेतु इसका ज्ञान व अवबोध आवश्यक माना जाता है। बच्चों अब आज के लिए अपना इतना ही। यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। 6th चैप्टर भी, 7th भी। 7th के क्वेश्चन आंसर करा दिए, 6th के कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू।